मोहतरम सामईन अस्सलामुअलैकुम। 100 साला बूढ़े सहराई का सेहत और ताकत के लिए आजमूदा टोटका। देसी घी 1 किलो, सूजी आधा किलो। सूजी को देसी घी में भून लें। हस्बे जायका चीनी मिलाकर इसमें सौंफ 1 पाव, बड़ी इलायची 1 पाव, छोटी इलायची 1 पाव, तीनों चीज़ें बारीक पीसकर इसमें मिलाकर महफूज रखें। ये 1 चम्मच सुबह और शाम नीम गर्म दूध से लें। दिमागी कमजोरी, यादाश्त, आसाबी कमजोरी, ऐनक उतारने, जिस्म की बेताकती, पट्ठों और जिस्म की कमजोरी और खिंचाव, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, मर्दाना कमजोरी, औरतों के अंदरूनी अमराज के लिए इंतहाई ताकतवर और करामाती तोहफा है। ये तोहफा दरअसल एक 100 साला सहराई बाबे ने दिया था। बकौल इस बाबे के कि ये मेरी जिंदगी का राज है और मेरी सेहत और ताकत का राज है, जो मुझे मौरूसी मिला है, आज तक खता नहीं गया। नाखून पर सरसों का तेल लगाएं, 6 भयानक अमराज से निजात पाएं। हर तीसरे दिन हाथों और पाँव के नाखून काटें, चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों न हों, और इन पर सरसों का तेल लगाएं। यादाश्त, हाफजा कवी, आसाबी कमजोरी से निजात, कबल अज वक्त बुढ़ापा नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत, नज़र की कमजोरी का बेहतरीन इलाज है। दिल और दिमाग पर मुस्बत असरात होंगे। जवानी भी शानदार होगी और बुढ़ापा भी जानदार होगा। दमा का मरीज इस टोटके से सेहतयाब। 1 या 2 प्याज लेकर गैस के चूल्हे पर भून लें। जब इसका अंदरूनी छिलका जल कर स्याह हो जाए, इस बैरूनी जले हुए छिलके को उतार कर फेंक दें और अंदरूनी हिस्सा प्याज को खूब रगड़ कर बारीक कर लें। इसमें हम वजन शहद मिलाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम मरीज को चटाएं। इंशाअल्लाह पहली खुराक में शिफा होगी। हफ्ता भर या चंद दिन इस्तेमाल करें। हाय मेरे पाँव के तलवे जलते हैं। आजकल ये मर्ज आम है, खासकर अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि पाँव को आग लगी रहती है। कभी वो पाँव पानी से गीले कर रही होती हैं, कभी पाँव धो रही होती हैं, लेकिन जैसे ही पानी खुश्क होता है फिर दोबारा जलन होने लग जाती है। इस मर्ज के लिए ये नुस्खा हाजिर खिदमत है, ज़रूर आजमाएं। खालिस तिल के तेल की पाँव के तलवों पर रोजाना मालिश करें। रात को पाँव के तलवों को तेल में तर बतर करके सो जाएं। इंशाअल्लाह शिफा होगी। एहतियात करें, आम निहार मुंह ना खाएं, केला खाली पेट ना खाएं, अमरूद के बीज ना खाएं, ये हजम नहीं होते। खरबूजा ना निहार मुंह खाएं और ना ही भरे पेट। खीरे के साथ पानी पीने से हैजा हो जाता है। 1 घंटा कबल या 2 घंटे बाद पानी पिएं। चंद मिनटों में जुओं से निजात पाएं। सर की जुओं से बआसानी निजात के लिए थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में हल करके बालों में लगाएं। जुएं फौरन मर जाएंगी। निहायत आजमूदा टोटका है। अरे जान लो, अंडे के छिलके से कद लंबा होता है। अंडे के छिलके साए में सुखाकर बारीक पीस लें। फिर हम वजन सिंघाड़े का आटा और थोड़ी सी मिश्री लेकर मिक्स करके आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। वो लोग जिनको कैल्शियम की कमी की वजह सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, वो खत्म होंगे। हड्डियों को ताकत मिलेगी, कद लंबा होगा। दिमागी काम करने वालों के लिए अनोखा चुटकुला। दिमागी काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि रात सोते वक्त 1 तोला इसबगोल दूध में मिलाकर और 5 दाने गिरी बादाम चबाकर खाएं और बाद में इसबगोल मिला दूध पिएं। उफ, तुम्हारे हाथों में इतना पसीना। अक्सर ख़वातीन के हाथों में सिलाई और कढ़ाई करते वक्त बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से सिलाई और कढ़ाई की सफाई में फ़र्क पड़ता है। इसके लिए ये टोटका करें कि जब बैंगनों का भरता बनाने के लिए उन्हें उबाला जाए तो वो पानी ले लें जिसमें बैंगन उबाले गए हैं। उसमें हाथों को खूब धोएं। 2-4 बार ऐसा करने से हाथों पर पसीना नहीं आएगा।
کھایا پیا ہضم اور خوشگوار ڈکار، پیٹ میں ہلکا پھلکا درد رہتا ہو، بھوک کم لگے یا کھانے کا بوجھ دیر تک محسوس ہو تو یہ نسخہ بہت مؤثر ہے۔ سونف 10 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، نمک سیاہ 50 گرام، تینوں کو باریک پیس لیں، 3 سے 5 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ والدین یہ ٹوٹکا ضرور پڑھیں۔ بچوں کو جب موشن لگتے ہیں تو بہت زیادہ ریشز ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں، اس میں کوئی بھی ٹالکم پاؤڈر جو ہم گلے میں لگاتے ہیں وہ اتنے ہی تیل میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، وہ بار بار لگائیں تو ریشز سے انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ منہ میں چھالے اور مسواک سے دوستی۔ بعض اوقات گرمی اور معدہ کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے تازہ مسواک کریں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، ایسا کرنے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید بال پھر سے کالے، بالوں کے لیے آب حیات۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ہریر کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ آلو کھائیں، اولاد نرینہ پائیں۔ اولاد نرینہ کے لیے بہنیں روزانہ رات کو آلو کی ترکاری یا آلو کی بھجیا کے ساتھ خود بھی روٹی کھائے اور اپنے خاوند کو بھی اسی آلو کی بھجیا کے ساتھ روٹی کھلائے۔ آلو کی بھجیا مستقل صرف رات کے کھانے میں کھائے، اس سے حمل بھی بہت جلدی قرار پاتا ہے اور 90% سے زیادہ اولاد نرینہ ہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنے خاوند کو چھہاروں والا دودھ تقریباً 1 پاؤ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد بھی دیں۔ اس دوران ایک دن چھوڑ کر یا کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ خاوند کے پاس جائیں۔ جن بہنوں کی اولاد نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہیں اس ٹوٹکے پر عمل کریں، 1 ماہ کے اندر ہی اچھا رزلٹ آئے گا، آزمائش شرط ہے۔